चलिए, तो देखिए हम लोग हिमालय पढ़ करके कंप्लीट कर लिए हैं और हिमालय से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं, अब थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिमालय से संबंधित प्रश्न देखिए, हिमालय से संबंधित अब तक कौन कौन से प्रश्न या कैसे प्रश्न जो है बने हैं पेपर पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सबसे पहला बात, शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे नया हिस्सा है। सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सा हिमालय बना था? ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय बना था, है ना, और फिर लघु हिमालय बना है, और फिर शिवालिक हिमालय बना है। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना था, ठीक, फिर ये इयोसिन में बना है, फिर ये मायोसिन में बना है, और ये प्लायोसिन में बना है ना। टाइम पीरियड में सबसे बाद में बना है, इसलिए सबसे नया हिस्सा ये है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये बात भी सही है। विश्व की 10 में से 9 ऊंची चोटियां हिमालय में स्थित हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सही। डी, 1, 2 और 3 तीनों सही। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में कौन आएगा? शिवालिक आएगा, फिर लघु आएगा, फिर बृहद आएगा या महान आएगा, और फिर सबसे ऊपर में तिब्बत हिमालय, या इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक, ये हो गया आपका तिब्बत हिमालय। किधर से किधर जमाना है? दक्षिण से उत्तर, है ना। तो सबसे दक्षिण में शिवालिक, फिर लघु, फिर महान, ठीक, महान, और फिर तिब्बत। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 है क्या? 2, 1, 3, 4, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से हिमालयी दर्रे भारत में स्थित हैं? भारत में स्थित दर्रा कौन कौन सा है? जोजिला भारत में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। शिपकिला है, ये भी है। नाथुला भी है। जोजिला कहाँ है? जोजिला जम्मू कश्मीर। शिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ है? सिक्किम। तो 1, 2 और 3 खैबर पास नहीं है, मतलब आंसर नंबर ए, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं? कौन कौन सी नदियां हिमालय से निकलती हैं? गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, महानदी निकलती है क्या? यमुना निकलती है, बिल्कुल। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किसमें है? बी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से हिमालयी ग्लेशियर है? हिमालय के ग्लेशियर कौन कौन से हैं ये बताना है। कौन कौन सा है? सियाचिन है, गंगोत्री है, बंदरपुछ है, अमरकंटक नहीं, अमरकंटक ग्लेशियर ही नहीं है। 1, 2 और 3 मतलब आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत पर, ठीक। बंदरपुछ और गंगोत्री ये उत्तराखंड में है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं? क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश आता है हिमालय में, बिल्कुल आता है। उत्तराखंड भी आता है और सिक्किम भी आता है। कौन नहीं आ रहा है? छत्तीसगढ़। मतलब 1,
2 और 4। ठीक, 1 2 और 4 कौन सा आंसर है? बी नंबर, 1 2 और 4। क्लियर। उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। हिमालय कहाँ कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर नागालैंड, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। क्लियर भारत में। इसके बाद देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। क्या सभी नदियां पेरिनियल हैं, नित्य वाहिनी है? बिल्कुल सही बात है, कथन एकदम सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं ये ग्लेशियर से निकलती हैं और साल भर उनमें पानी होता है। कारण क्या है इसका? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ऐसा है क्या? नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तो प्राप्त करता है, लेकिन बात यह है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी इस मानसून की वजह से नहीं है। किस वजह से है? तो क्योंकि वो ग्लेशियर के पिघलने से निकल रही हैं। ठीक, इसीलिए वो क्या है? सतत वाहिनियां। मतलब कथन सही है, लेकिन ठीक कारण क्या है? गलत। और कथन सही है परंतु कारण क्या है? गलत। कौन सा है? सी नंबर, कथन सही है और कारण गलत। इसके बाद देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, सही बात है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये बात भी एकदम सही है। सही है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत कौन सा है? हिमानी, मतलब ग्लेशियर से। ग्लेशियर से नदियां निकल रही हैं। सेम क्वेश्चन है, पुराने वाले से थोड़ा सा अलग हो गया। क्या कारण? और इसमें जो कारण है वो क्या है? सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है ना, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा? सही है ना। इसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ऐसा है क्या? अभी कितने राज्य बताया मैं? 5 से अधिक, है ना। मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। बताया अभी मैं, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, फिर सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में, फिर मणिपुर में, फिर मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय और फिर असम। इन राज्यों में फैला हुआ, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, तो बात तो ये है कि पहला वाला कथन क्या हो गया? गलत। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये बात ही बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? 6 राज्यों में फैला हुआ है। 6 कौन कौन से? गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गोवा में, फिर कर्नाटक में, फिर केरल में, ठीक, फिर तमिलनाडु में, है ना। मतलब ये वाला कथन भी क्या है? गलत। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, बिल्कुल सही बात है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। मतलब 1 और 2 गलत है, केवल 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है। क्लियर। और ये आईएएस के 2017 के प्री का क्वेश्चन है। क्लियर बात। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है,
भारत का भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5 दोनों कहाँ हैं? हिमालय में। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम, अनुदैर्ध्य उत्क्रम कहने का मतलब है दरारी क्षेत्र, ठीक। अलग अलग तरीके के दरारी क्षेत्र हम लोग देखे थे, कौन कौन सा? तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या था दरारी क्षेत्र? तो इसको क्या बोलते थे? इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोलते थे इसको? इंडो सांगपो सचर जोन। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या था? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच क्या था? तो इनके बीच क्या था? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बीच क्या था? तो हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। समझ में आ गया? मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए, इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में, या कश्मीर हिमालय में? कश्मीर हिमालय में। करेवा के बारे में अगर जानना हो तो करेवा क्या है? ये झील या सरोवरीय निक्षेप है। जहां पे आज करेवा मिट्टी पाई जा रही है, वहां पहले कभी झील या सरोवर हुआ करते थे। लगातार नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए गाद, कंकड़, पत्थर और अवसादों से जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? करेवा। और करेवा के बारे में और क्या खास बात था? तो यहाँ केसर और जाफरान की खेती होती है। केसर, जाफरान, सेब, अखरोट, इनकी क्या होगी? यहाँ पे खेती होगी, है ना। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है? बिल्कुल नहीं, गलत, ठीक। जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, लघु और शिवालिक हिमालय की परतदार चट्टानों में क्या मिलती है? जीवाश्म पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब 2 और 3 सही है। शिवालिक हिमालय में जगह है बुर्ज होम, क्लियर। कश्मीर में जगह क्या है? बुर्ज होम। यहाँ पे मानव और ठीक कुत्ता, मानव और कुत्ता दोनों साथ साथ दफनाए गए थे, इसकी साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ पे? बुर्ज होम में। मतलब 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है, और 1 क्या है? गलत। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ता है? भारत देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात एकदम सही है। ये हिमालय है यहाँ पे, है ना, यहां से यहाँ क्या फैला हुआ है? हिमालय। और इधर रूस के साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, इनको क्या कर लेता है? ये अपनी ऊंचाई की वजह से रोक लेता है, जो हवाएं इधर पार नहीं हो पाती। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ व्यवस्था से वंचित होता है। बिल्कुल, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ कंकड़, पत्थर, गाद और बजरी बहाकर लाती हैं, जिन्हें इन मैदानी क्षेत्रों में डिपॉजिट कर देती हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। क्लियर? कहाँ है? डी नंबर। डी क्या है? 1, 2 और 3 तीनों सही। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 15 नंबर प्रश्न। यह है अटल टनल के बारे में।
अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार और उनमें से कौन सा सही है चुनना है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, किसने किया है? सीमा सड़क संगठन ने किया है। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां से हम लोग रक्षा सेवा के लिए भी क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, इसलिए ये बात भी बिल्कुल सही है। अर्थात 1, 2, 3 और 4 सब क्या है? सही। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की तो कौन सी है? जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। अच्छा, उत्तर दिशा के ओर के क्रम के लिए पूछा है ना। ठीक, फिर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर। ठीक, सबसे ऊपर में क्या है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। ठीक, तो सबसे उत्तर में क्या होगा? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। मतलब ऑप्शन नंबर सी है ना। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड पीएससी में पूछा है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम है? ठीक है, पूर्व से पश्चिम शिखर बताया था, ध्यान दीजिए। सबसे पूर्व में कौन सा है? नामचा बरवा, फिर कंचन जंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर गुरुला मंदाता, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, फिर आपका केटू, फिर नंगा पर्वत और फिर आ जाएगा राकापोसी, है ना। ये है। अब इसमें जमाना है, सबसे पूर्व में कौन सा है? कंचनजंगा से शुरू होगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर है? जमा लेंगे ऐसे पूर्व से पश्चिम। इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी बतानी है, तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्या अजंता सबसे नवीनतम है, पालकोंडा, कैमूर या पटकोई? हमको पता है कि जितनी भी पर्वत श्रेणियां भारत में मौजूद हैं उसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? हिमालय। कौन सा है? हिमालय सबसे नवीन है। हिमालय भारत का ही नहीं विश्व का भी क्या है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और हिमालय का ही हिस्सा क्या है? पटकोई श्रेणियां। इसीलिए हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा, या भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? पटकोई। समझ में आ रहे हैं? ये पढ़े हुए हैं? कोई क्वेश्चन ऐसा जो पढ़ा हुआ ना हो? सब है ना। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला, गहरे खड़, ठीक, गार्ज मिलेगा। दूसरा, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, ये बात भी बिल्कुल सही है। समानांतर पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसा, ठीक। फिर भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, मतलब 1, 2, 3 और 4, चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। आपको वहां पे यू टर्न लेती हुई नदियां मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंधु नदी को। क्लियर? सिंधु नदी वहां गहरा बुंजी में 5200 मीटर गहरा गार्ज बनाती है, ये भी बात सही है। अन्य पर्वत श्रेणियां क्या हैं? ठीक, समानांतर हैं और इतनी तीव्र ढाल वाली है कि यहाँ पे भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है हिमालयन क्षेत्र में, है ना। ये बात भी हम लोग देख चुके हैं।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? क्वेश्चन रिपीटेड है ना, रहने दो, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी? शिवालिक, निम्न, बृहत या धौलाधर? शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे, फिर निम्न या लघु हिमालय, लघु हिमालय में ही धौलाधर आ जाएगा, और इसके बाद ग्रेट हिमालय, है ना। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? ग्रेट हिमालय। ठीक, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बृहद हिमालय। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है? नहीं। पश्चिमी घाट का है? नहीं। सतपुड़ा का है? नहीं। किसका है? हिमालय का। इसके बाद देखिए एक और प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? इयोजोइक काल में? नहीं। पेलियोजोइक काल में? नहीं। मेसोजोइक काल में? नहीं। कब हुआ है? सीनेजोइक काल में। और कब? प्लायोसीन काल में। क्लियर? सीनेजोइक के प्लायोसीन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, ये सीजीपीएससी 2021 का प्रश्न है। निम्न हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, ऐसे चलना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखे थे हम लोग, सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन है। फिर कौन सा है? सासैनी है। फिर कौन सा है? हिस्पर है। फिर कौन सा है? बियाफो है ना। कौन सा है? बियाफो। तो हिस्पर के बाद कौन आएगा? बियाफो। तो हिस्पर के बाद कौन आएगा? बियाफो। हिस्पर के बाद द्रांगद्रुंग है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। इसके बाद अंतिम प्रश्न देखिए 24 नंबर। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। यह भी सीजीपीएससी 2021 का प्रश्न है, ठीक है। और देखिए, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में एच हैस ने दिया? बिल्कुल नहीं, ठीक है। 1967 में इसके लिए W.J. मॉर्गन ने सिद्धांत दिया था। हैरी हैस ने इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत दिया था। इसीलिए पहला कथन क्या है? गलत। और दूसरा देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ठीक। समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत किस पर आधारित है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर। हैरी हैस ने समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत किसके आधार पर दिया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर। और इसकी चर्चा हम लोग ठीक पहले कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। जो पुराना लेक्चर है ना, वीडियो वाला जो डाला हुआ है, उसको अगर देखते तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एकदम सही बनता। मतलब एक भी गलत और दो भी गलत, कथन एक और दो दोनों क्या है? असत्य है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या होगा? अच्छा, डी। हाँ, ये भी असत्य है और ये भी, एक भी असत्य है और दो भी, मतलब डी, है ना। अच्छा, सत्य लिखा है, दोनों गलत है ना। चूज करना कौन सा है? बी। कथन एक एवं कथन दो दोनों असत्य है, ठीक है। हाँ। इसके बाद देखिए एक अंतिम प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अच्छा, अभी तो चर्चा की इसके बारे में ना, हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है।
ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया हिमालय संबंधित जो ही प्रश्न आए हुए हैं पहले पेपर में, वो है ना। और पेपर यहाँ इसमें क्वेश्चन ऐसा रखा गया है जो सबसे टफ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर होता है हिमालय का भी किस्सा समाप्त। बताइए, कोई सवाल है?